हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास साइंस 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें आप पढ़ोगे कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप किस तरह से बोई जाती है, क्या क्या उसके तरीके होते हैं, ये सारे आप चीज़ें इसमें कवर करोगे। तो इसमें आज हम कुछ 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बेसिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। तो ये 4 टॉपिक आज हम कवर करने जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें 2 कैरेक्टर है, पहली और बोझू। ठीक है, वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर में और वहाँ पे छुट्टियाँ मनाते हैं अच्छे से। पर उसके जो अंकल रहते हैं वो फार्मर रहते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि उसके अंकल के पास बहुत सारी टूल्स है जो वो फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कि खुरपी, सकल, सॉल्स, प्लग और बहुत सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती है। आपने ये पहले भी पढ़ चुका है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ये सब भी आते हैं। पर लेकिन जो प्लांट होते हैं वो खुद ही अपने फूड को बनाते हैं। क्या आप ये चीज़ रिकॉल कर सकते हो कि किस तरह से जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपने फूड को बनाते हैं? बताइए। अब देखो, यहाँ पे एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन भी हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरों में। ओके, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो आखिर बताइए कि एनिमल्स कहाँ से अपने फूड को ढूंढते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि चलो आप फूड खा रहे हो, किसी और पे डिपेंड होगी, हाँ यहाँ से मिल रहा है, पर लेकिन आखिर आप फूड क्यों खा रहे हो भाई? क्यों ज़रूरत है आपको? क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? क्या आपके लिए वो कर रहा है फूड? यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब देखो, जब हम फूड को खाते हैं, आपको पता है कि फूड खा के हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, वो अलग अलग फंक्शंस करता है साथ ही साथ, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। और हमें फूड मिलता है प्लांट और एनिमल से, दोनों से मिलता है। इस चीज़ में हम डिपेंड रहते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब वो दूसरे एनिमल्स में डिपेंड होते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब आप सोचिए कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है, कितनी सारी पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और हर पॉपुलेशन को फूड की ज़रूरत तो होगी। अब फूड की ज़रूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा अपने फूड के लिए। ठीक है, क्रॉप आपकी सही होनी चाहिए। फिर उसका मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि किस सीज़न में कौन सी फसल डालोगे। फिर और हर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि क्रॉप क्या होगी और किस तरह से आपने उसको अच्छे से लगाना है अपनी फील्ड में। Now come on the next topic, agriculture practice. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अब देखिए क्रॉप होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ध्यान से आप इसको देखिएगा। क्रॉप हम तब कहेंगे जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं बहुत लंबे स्केल में, मतलब एक आपके पास बड़ी फील्ड है। ठीक है, और उसमें आप क्या कर रहे हो? एक ही क्रॉप लगा रहे हो, सेम क्रॉप है। ठीक है, सेम चीज़ है, कोई चीज़ चेंज नहीं है, तो उसको आप क्या कहोगे? क्रॉप कहोगे। जैसे कि एग्जांपल है क्रॉप में, जैसे आपने लिए वीट। ओके, आपने वीट क्या करा, आपने देखा होगा कि वीट की फील्ड देखी ना आपने, बहुत बड़ी होती है और सब जगह क्या वीट की खेती रहती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रॉप। यू ऑलरेडी नो डैट द क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक, और आपको ये भी पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सेरेयल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब जो आप क्रॉप लगा रहे हो ये आपने लगाना है, पर लेकिन ऐसे नहीं कि बस आगे पीछे कभी भी लगा दी। इसका भी क्या एक सीज़न होता है, एक पर्टिकुलर सीज़न में हम इन चीज़ों को बोते हैं फील्ड में। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अब इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, इसका मतलब यहाँ पे हम जो भी क्रॉप लगाएंगे, जो भी बोएंगे, वो बहुत अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हर बार चेंज होता रहता है। हर बार का चेंज का मतलब है जैसे कि टेम्परेचर,
यहाँ पे कभी ठंडी आती है, कभी क्या गर्मी आती है। ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि परमानेंट रहती है, ये टेम्परेरी रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हमारे इंडिया में क्रॉप बहुत अच्छे से होती है। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. अब आपने बोला कि इसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है, तो यही जो क्रॉप्स होते हैं इनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि खरीफ क्रॉप और है रबी क्रॉप्स। इन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इनको। The crop which are shown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnuts and cotton are kharif crops. अब देखो, जो मैं आपको ये वाले क्रॉप्स पढ़ा रही हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पेपरों में आता है कि भाई क्रॉप होता क्या है और कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप हम उनको कहेंगे जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, ठीक है, उसको हम खरीफ क्रॉप बोलेंगे। और रेनी सीजन कब होता है? मेनली इंडिया में जून और सितंबर में होता है। और इसके एग्जांपल है जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। तो ये एग्जांपल होते हैं खरीफ क्रॉप के। अब आते हैं हम रबी क्रॉप में। ये जो रबी क्रॉप होती है ये विंटर सीजन में बोई जाती है। विंटर सीजन होता है अक्टूबर से मार्च में, ठीक है। ये इसमें खरीफ क्रॉप बोई जाती है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है आपको, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ये इसके एग्जांपल है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जैसे कि पल्सेस हो गई हैं, वेजिटेबल्स हो गई, ये समर में भी ग्रो होती हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वो समर में भी ग्रो होती है अलग अलग प्लेस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crop involves several activity undertaken by farmer over a period of time. जब फार्मर कोई कल्टीवेशन करता रहता है, मतलब अपनी फील्ड में क्रॉप लगाने की तैयारी करता रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है एक पीरियड ऑफ टाइम में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब देखो, इसको ध्यान देना कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है, कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ होती है, ये सेम होती है। एक गार्डनर भी वही कर सकता है और जबकि आप भी कर सकते हो वही चीज़ें, ठीक है। और आप कैसे करते हो? जैसे कि फार्मर होता है, फार्मर तो अपने फील्ड में कल्टीवेशन करता रहता है, अपनी क्रॉप्स लगाता रहता है, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है और जो वो प्रोसेस करता है वही आप करते हो। जैसे कि आप अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाते हो गमलों में, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। हम इसको आगे पढ़ेंगे। दिस एक्टिविटी और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्ट बिलो। तो हमें नीचे कुछ लिस्ट दी गई है किस तरह से दोनों के दोनों सेम होते हैं एक कल्टीवेशन में। जैसे कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप अपने सॉइल की प्रिपरेशन करते रहते हो, देखते हो कि हाँ हमारी सॉइल ठीक है कि नहीं है। फिर सोइंग, आप अपने बीज को डालते हो। फिर फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सारी चीज़ें डालते हो खेत में, ठीक है। इरिगेशन करते हो और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग होती है और स्टोरेज होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो सेम होता है एक फार्मर में भी और एक आप में भी। आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम इसमें पढ़ेंगे किस तरह से हम अपने सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं अपनी फील्ड में, तो ये पहला स्टेप होता है जब हम अपने सॉइल की प्रिपरेशन करते रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, जब ये अपने सॉइल को पलटते रहते हैं। मतलब जब आपने देखा होगा एक फार्मर अपने खेत में गुड़ाई करता है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस तरह से अपने फील्ड में करता रहता है गुड़ाई और वो सॉइल पलटती रहती है, ठीक है। मतलब जो नीचे की ताज़ी सॉइल रहती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली सॉइल वो नीचे रह जाती है, ठीक है। इस तरह से सॉइल की प्रिपरेशन चलती रहती है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो नीचे पूरी गहराई तक प्रवेश करती रहती हैं। मतलब जो हम
सीड्स बोएंगे वो पूरा नीचे तक जाएगी, ठीक है। द लूज सॉइल अलो द रूट टू ब्रीथ easily even when they go deep into the soil। इसमें लूज सॉइल का मतलब है जो जड़ें होती है उसको वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ तुम अब सांस अच्छे से ले सकती हो, कोई इसमें दबाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने क्या करा है, मिट्टी को पलटा है। तो आपकी जो ताज़ी ताज़ी मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और बाकी जो ऊपर वाली मिट्टी है नीचे रह जाती है, ठीक है। तो इन दोनों सॉइल के बीच में हमें गैप मिल जाता है तो इजीली से रूट में वो ब्रीथ कर सके, ठीक है। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। हमें लूजिंग ऑफ सॉइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों रूट इजीली से ब्रीथ कर सकता है। द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोवेव्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ये इंपॉर्टेंट है, लूज सॉइल क्या हेल्प करता है, ये क्या करता है, बहुत सारे अर्थवॉर्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, माइक्रोवेव्स होते हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट करता है। अब देखिए आपको पता है सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिससे हमारी प्लांट अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अच्छे दोस्त होते हैं फार्मर्स के, क्योंकि फार्मर्स तो अपना काम कर ही रहा है, साथ ही साथ जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, हमारे फर्टिलाइजर में बहुत अच्छे से प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूज्ड। आखिर जो सॉइल होता है क्यों हम उसको टर्न करते हैं और क्यों हम उसको लूज करते हैं। You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism। आपने ये पहली वाली क्लास में भी पढ़ा है, जो soil होता है वो बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है जैसे कि minerals, water, air और some living organisms। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil। These nutrients are again absorbed by plants। और इसके साथ साथ डेड प्लांट्स और एनिमल का डिकम्पोज भी सॉइल ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले प्रोसेस करा है बस यही चीज़ें यूज़ होंगी, साथ साथ डेड प्लांट्स और एनिमल का डिकम्पोज भी यूज़ होता है, ठीक है। मतलब एनिमल का वेस्टेज निकालता है उसको हम खेत में डालते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में वो रिलीज होता रहता है सॉइल में और यही न्यूट्रिएंट्स फिर एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रो, टर्निंग एंड लूजिंग द soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो अब जो टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है, और टर्निंग और लूजिंग सॉइल को अच्छी न्यूट्रिएंट्स देता रहता है, ठीक है, टॉप सॉइल में। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो यही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है जितनी भी, ये बहुत ज़रूरी होती है क्रॉप में, टर्निंग और लूजिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। और जो प्रोसेस होती है लूजिंग और टर्निंग सॉइल में, इसको हम टिलिंग भी कहते हैं या फिर हम प्लगिंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय प्लग, और ये प्लग के द्वारा डन होता है। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन, और जो प्लग होता है वुड या आयरन से बना जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर आपकी सॉइल बहुत ड्राई है, सूखी है, जैसे कि आजकल आपको गर्मियों में भी देखने को मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, प्लगिंग से पहले वाटरिंग करते हैं अपने फील्ड में, तब हम प्लगिंग करते हैं। द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब प्लग करते करते, जब हम प्लगिंग करते हैं फील्ड में, हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो फील्ड में गांठे बन जाते हैं सॉइल के, मतलब बहुत मोटे मोटे पत्थर जैसे सॉइल के गांठे बन जाते हैं, हम उसको तोड़ने के काम आता है, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए जब आपके फील्ड में ये मोटे मोटे गांठे रहेंगे, ठीक है, तो किस तरह से आपका प्लांट ग्रो होगा, नहीं होगा ना प्रॉपरली। तो इस वजह से क्या करता है, वो पूरे सॉइल को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है फील्ड में, ताकि आपके प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। लिविंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो लिवलिंग होता है फील्ड में, ये बहुत बेनिफिट होता है शोइंग में और साथ ही साथ इरिगेशन में। लिवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो लिवलिंग होता है वो लेवलर के द्वारा डन किया जाता है सॉइल में। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प
in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. कभी कभी हमें टिलिंग से पहले अपने सॉइल में मैन्योर को भी ऐड करना पड़ता है। ये क्या करता है, प्रॉपर मिक्स करता है मैन्योर को सॉइल में, जिससे हमारा सॉइल अच्छे से मॉइस्ट हो जाता है सोइंग से पहले और प्रॉपरली हमारा प्लांट ग्रो होता है। Now come on the next topic, agriculture implement. Before sowing the seed, it is necessary to prick soil clumps to get better yield. इसमें क्या होता है, पहले की सीड्स को बोने से पहले हमें नेसेसरी है कि सॉइल को अच्छे से हम तोड़ें, ठीक है। This is done with the help of various tools. The main tools are used for this purpose are the plug, hoe and cultivator. और ये बहुत सारे टूल से भी डन होता है, जैसे कि आपको दिया गया है प्लग, hoe और कल्टीवेटर। अब प्लग के बारे में पढ़ते हैं। प्लग होता क्या है? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंसर टाइम for tilling the soil, adding fertilizer to crop, removing the weeds and turning the soil. जो प्लग होता है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। ये सॉइल को टिल करने में काम आता है, फर्टिलाइज़र अच्छे से डाला जाए क्रॉप में उसके काम आता है, और जो वीड्स होते हैं मतलब जो अनवांटेड चीज़ें होती है सॉइल में उसको रिमूव करने के भी काम आता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। और ये वुड की हेल्प से डन होता है, मतलब ये पूरा चीज़ वुड से बना रहता है, ठीक है। इसमें 2 पेयर होते हैं बुल्स के, या फिर हम कोई भी अदर एनिमल्स ले सकते हैं जैसे हॉर्स या फिर कैमल हो सकते हैं, ठीक है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसमें आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप बनी रहती है, ठीक है, जिसको हम प्लग शेयर भी कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शेफ्ट। और सबसे मेन पार्ट होता है प्लग में एक लॉन्ग लॉग होती है वुड की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लग शेफ्ट। देयर इज अ हैंडल एंड वन एंड ऑफ दिस शेफ्ट, और इसमें एक हैंडल और इस शेफ्ट में एक और हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, और एक एंड होता है जो क्या है बुल नेक में अटैच होता है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ बुल एंड द मेन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। तो जिस तरह से ये पूरा हैंडल बना रहता है कि एक तरफ फार्मर पकड़ेगा और दूसरी तरफ क्या होता है बुल की नेक में रहता है, तो यही पूरा ऑपरेटर एक प्लग होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर शो हो रही है, इस तरह से ये चीज़ रहती है, ठीक है। द इंडिजियस वुड प्लग इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। आजकल लकड़ी के प्लग की जगह क्या आते हैं, आयरन प्लग भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे इसका भी डायग्राम दिया गया है, जैसे कि बीम। अब देखो जो बीम होता है बुल की नेक में, ठीक है। फिर है प्लग शेफ्ट। प्लग शेफ्ट देखो ये होता है एक लंबी सी लॉग लगी रहती है। फिर आता है प्लग शेयर, ये देखिए ये होता है आपका प्लग शेयर, ओके। पढ़ेंगे हम हो के बारे में। हो क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। हो एक बहुत सिंपल सा टूल होता है, ये वीड्स को रिमूव करने में काम आता है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं हमारे फील्ड में उसको रिमूव करने के काम आता है, और आराम से वो सॉइल को भी लूज करता है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक बहुत लंबी रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की भी हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बैंड प्लेट होती है इसकी, ठीक। और जो आयरन होता है ये फिक्स्ड होता है एक एंड से, और ये वर्क करता है एक ब्लेड की तरह। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और ये भी एनिमल के द्वारा खींचा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे हो के डायग्राम दिया गया है। ये ग्रिप होती है, ठीक है, हैंडल है, बैंड प्लेट है, देखो इस तरह से बैंड रहती है प्लेट, बीम है और रॉड है। तो ये भी आपका एक टूल होता है फील्ड का। फिर आता है कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. अब कल्टीवेटर बहुत अच्छा टूल होता है, आजकल यही चीज़ यूज़ होती है प्लगिंग में के द्वारा डन किया जाता है, और इसी के यूज़ से जो लेबर होता है उनका टाइम भी सेव होता है और काम भी अच्छे से जल्दी से हो जाता है। तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी के जो इसके पार्ट्स रह गए हैं टाइप से
वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा कि एग्रीकल्चर में किस तरह की प्रैक्टिस होती है, क्या क्रॉप ग्रो होती है, कितने टाइप्स की क्रॉप होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।